फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटीए नेट फ्लो के अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने एनटीए नेट फ्लो वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 सब्जेक्ट सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, एजुकेशन हेल्प्स ए चाइल्ड टू डेवलप हिज या हर इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, करियर स्किल्स, ऑल ऑफ दी अबव। एजुकेशन जो है मदद करती है एक बच्चे में टू डेवलप, तरक्की करने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, करियर स्किल्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। हर चीज़ में एजुकेशन जो है हर चीज़ में बच्चे के लिए जो है तरक्की का बाइस बनती है। सवाल नंबर 2 है, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2008। तो इसका सही जवाब है आरटीई एक्ट जो है नाफिज हुआ था कब? इंडिया में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 अप्रैल 2010 को ये नाफिज हुआ था, यानी बनाया गया था 2009 में, लेकिन ये अमल में आया था 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में, याद रहे। सवाल नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एज एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर, यानी एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर का मतलब होता है नजरियाई वजूदियत का हीरो, यानी इसमें से कौन है? किलपैट्रिक है, रूसो है, सार्त्रे है, फ्रोवेल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सार्त्रे। सवाल नंबर 4 है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है यानी पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में कब कायम की गई थी? 1966 में, 1986 में, 1985 में, 1982 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1982 में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। सवाल नंबर 5 है, सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो है वो स्कूल में स्टार्ट किया गया किसके जरिए? इग्नू, सीबीएसई, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीईआरटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सीबीएसई। सवाल नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एजेज 6 to 14 ईयर्स इन ए फंडामेंटल राइट। किस आर्टिकल के तहत जो बच्चों को 6 साल से 14 साल के बच्चों को ये एजुकेशन का हक दिया है, फंडामेंटल राइट में शामिल किया है? आर्टिकल 45, आर्टिकल 42, आर्टिकल 21 बाई यानी ए, आर्टिकल 51 बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 21 ए। सवाल नंबर 7 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कॉन्टेक्स्ट के मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट के मतलब होता है मजमून। सोशल डेवलपमेंट समाजी जो है विकास, जिसको बोल सकते हैं तरक्की में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडोलेसेंस में। सवाल नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? टू मेक थिंग्स, टू मेक न्यू थिंग्स, टू डेकोरेट थिंग्स, टू डेकोरेट ओनली न्यू थिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू मेक न्यू थिंग्स, मतलब नई नई चीज़ों को बनाना, ये क्रिएटिविटी का मतलब होता है। सवाल नंबर 9 है, विच टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल
द चिल्ड्रेन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फैमिली, यानी इनमें से क्या जो है किस किस्म की जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एससी के लिए, फैमिली के लिए। शेल्टर है, क्लॉथ्स है, फूड है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, कुछ फैसिलिटी नहीं है। सवाल नंबर 10 है बाय विच ऑब्स्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन कैन नेवर बिगिन। ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब होता है आपका मज़ाहमत, शुरुआत यानी रिलीज करना। बाय विच ऑब्स्ट्रक्शन, किस ऑब्स्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन कैन नेवर बिगिन, एप्रिसिएशन, नीड, रेजुलेशन, पनिशमेंट। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 2 नीड। सवाल नंबर 11 है इन योर क्लास द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिटोरेटिंग रेगुलर, द मेन रीजन कैन बी अलर्टनेस, सुइटेबल एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ प्रैक्टिस या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा। इन योर क्लास द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिटोरेटिंग रेगुलर, माने बच्चे की कमी हो जाती है। द मेन रीजन कैन बी क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सवाल नंबर 12 है द सेंस ऑर्गन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट आर, यानी टैलेंटेड स्टूडेंट का सेंस ऑर्गन कैसा होता है, नॉर्मल, शार्प, लिबरेट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही हो जाए जवाब जाएगा ऑप्शन 2 शार्प होता है। सवाल नंबर 13 है द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंक्शस, अनवेयर अबाउट प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंक्शस, माने एक क्रिएटिव स्टूडेंट का हमेशा जो है हमेशा सोच जो है वो किसी ना किसी चीज़ की तलाश में रहती है, एंक्शस फिक्रमंद रहती है। सवाल नंबर 14 है यहाँ पर ब्लैंक खाली जगह क्या भरना है, इज नॉट कंसिडर ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इनमें से क्या जो है एक बीइंग गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए नहीं है, साइन नहीं है। क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फाइटिंग विद अदर्स, यानी दूसरों से झगड़ा करना, ये एक साइन नहीं है बीइंग गिफ्टेड के लिए, एक गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए। सवाल नंबर 15 है व्हाट इज यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग डिसेबिलिटी, यानी किसी बच्चे में अगर हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो उसको पढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, ब्रेल है, साइन लैंग्वेज है, मशीन है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मशीन। सवाल नंबर 16 है इन प्रेजेंट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, समेट एजुकेशन, नॉन ऑफ दिस। तो इन प्रेजेंट में इसको इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे हर तरह के बच्चे जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रेन भी पढ़ाई करते हैं एक साथ मिल करके तमाम बच्चों के साथ, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। सवाल नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी इनमें से कौन सा जो है फैक्टर्स आर नेसेसरी जरूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 18 है इन ए ग्रुप सिचुएशन, एक ग्रुप सिचुएशन में जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, परफॉर्मेंस कैसा होता है, रिमेन्स सेम, बिकम बेटर, डिटोराइट, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिकम बेटर, यानी ग्रुप में बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, बिकम बेटर होता है। सवाल नंबर 19 है प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस जनरेशन एमंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी स्पेशली एमंग वोमेन्स एंड गर्ल्स। क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, महिला शक्ति, महिला समृद्धि, महिला समख्या, महिला संकल्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महिला समख्या। सवाल नंबर 20 है डायस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, डायस्लेक्सिया जो है वो बच्चे में किस चीज़ का ये एक ताल्लुक़ रखता है, रीडिंग, स्पीकिंग एंड हेयरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग डिसऑर्डर। डायस्लेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में दुश्वारी होती है, उसको रीडिंग डायस्लेक्सिया कहते हैं। सवाल नंबर 21 है क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ इमिटेशन,
कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग। तो क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब फट जाने वाला सोच। सवाल नंबर 22 है विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। इनमें से क्या है जो इम्पोर्टेंट नहीं है क्रिएटिविटी में? ओरिजिनलिटी, डिसिप्लिन, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिसिप्लिन। सवाल नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट। इनमें से कौन सी लर्निंग जो है वो परमानेंट है? बाय रोट, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय सीइंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाय अंडरस्टैंडिंग। समझ के पढ़ने जो है हमेशा वो कायम रहते हैं। सवाल नंबर 24 है इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न मेनली फ्रॉम द टीचर, इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप्स। तो इसका सही जवाब है इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप्स में। बच्चा जो है इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में चिल्ड्रन जनरली लर्न किस होता है? इंडिविजुअली भी सीखता है और इन ग्रुप में। सवाल नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ए टीचर। यानी तुम्हारे मुताबिक कौन सबसे ज़्यादा असूलदार है ऑफ ए टीचर में? सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मैटर, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, द फर्नीचर ऑफ स्कूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट में जो ताल्लुक रहे उसी को कहते हैं। हमारे मुताबिक ये सबसे बढ़िया वसूल है। सवाल नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेयर्स ऑफ लर्निंग? पर्सनल, सोशल, नेचुरल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोशल। सवाल नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। स्कॉलास्टिक डोमेन में इसमें क्या नहीं है? ओरल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर सी हो जाएगा, एस नहीं होगा। चॉइस, क्वेश्चन, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट। इनमें से कौन टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन में? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ओरल क्वेश्चंस है, प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। समेटिव में आ जाएंगे ये सब। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये जो है ये समेटिव असेसमेंट में आएंगे। सवाल नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में इनमें से कौन एलिमेंट नहीं है, अनासिर नहीं है? चॉइस है, लैंग्वेज है, मैनिपुलेशन है, थिंकिंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्टिव लर्निंग में जो है आपका इनमें से कौन जो है नहीं है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थिंकिंग जो नहीं है। चॉइस है, लैंग्वेज है, मैनिपुलेशन है, थिंकिंग नहीं है। सवाल नंबर 29 है लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ। हु सेड दिस? किसने कहा था? स्किनर, गिलफोर्ड, गॉल्ट एंड क्रो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। BF स्किनर ने कहा था इसको। सवाल नंबर 30 है द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट फॉर लर्निंग वाज BF स्किनर, EL थॉर्नडाइक, गिलिट्रेक, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा EL थॉर्नडाइक ने ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है उन जिन्होंने नज़रिया पेश किया था द कंसेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट फॉर लर्निंग वाज EL थॉर्नडाइक ने। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगे? और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।